एक होती है हिपोक्रेसी, एक होता है दोगलापन, और फिर आता है वो तमाशा जो केरला के अंदर एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर के साथ हुआ है। एक्चुअली प्रिया प्रकाश वारियर कूटीगुड़ा टेलीकॉम पाउडर के लॉन्च इवेंट पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर पहुंची थी, क्योंकि कंपनी ने केरला के यंग कंज्यूमर्स के लिए प्रिया सुंदरी नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। अब इस इवेंट में प्रिया ने सैफरन ड्रेस पहनी थी और इसी बात पर वहां मौजूद रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि उन्होंने ये रंग ब्रांड से मैच करने के लिए पहना है या फिर केरल के अंदर ऑरेंज अलर्ट लगा है इसलिए पहनकर आई हो। अब इस बात पर प्रिया ने समझाया कि भाई ड्रेस जो है ना वो ब्रांड के कलर और इवेंट की थीम से सूट कर रही है इसलिए पहन ली है। ബോട്ടിന്റെ കളർ ചോദിച്ചതാ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് അതിനത് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് रिपोर्टर ने फिर भी सवाल उसी तरफ खींचना जारी रखा, जबकि प्रिया के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि उनको ये बात फालतू लग रही है। फिर भी इस लड़के ने कामली जवाब दिया और कहा कि भाई इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल रीजन नहीं है, उन्हें आउटफिट पसंद आया इसलिए पहन लिया। और इसके बाद भी जब रिपोर्टर नहीं माना तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली कहा कि मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मुझे सैफरन पसंद है, आपको क्या दिक्कत है? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ കാവ്യാക്കി വന്നത്. കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. लेकिन देखिए असली सवाल ये नहीं है कि प्रिया ने क्या जवाब दिया, असली सवाल यह है कि किसी एक्ट्रेस को सैफरन पहनने का कारण बताना ही क्यों पड़ रहा है। वो ब्रांड के इवेंट पर आई थी, उसके कपड़े पूरी तरीके से नॉर्मल थे और उसने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। फिर भी रिपोर्टर ने फैशन से पहले कलर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जो दिखाता है कि हिंदुओं से जोड़कर देखे जाने वाले कलर पर देश के अंदर एक वर्ग क्या घटिया सोच रखता है। अगर ये लड़की काली, नीली या फिर हरी ड्रेस पहनती तो क्या इससे पूछा जाता कि भाई इस कलर को चुनने के पीछे कौन सा पॉलिटिकल मैसेज है? बिल्कुल नहीं पूछा जाता, क्योंकि केरल के इस सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इकोसिस्टम में फ्रीडम ऑफ चॉइस भी कलर देखकर बदल जाती है। कोई महिला अगर ब्लैक रिलीजियस अटायर पहने तो इससे पर्सनल चॉइस याद आ जाती है। इवन बिकिनी भी पहने तो उसमें एम्पावरमेंट का लेक्चर शुरू हो जाता है। लेकिन भगवा ड्रेस दिखते ही पॉलिटिकल इंटेंशन खोजा जाने लगता है, यानी इनका सेक्युलरिज्म भी ट्रैफिक सिग्नल जैसा है। ब्लैक और ग्रीन पर रास्ता खुला है, भगवा आते ही इमरजेंसी लग जाती है। पर देखिए इसे केवल एक रिपोर्टर का खराब और चीप सवाल समझना गलती होगी। यह उस लंबे पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कैंपेन का रिजल्ट है जिसमें सैफरन को उसके कल्चरल मीनिंग से काटकर धीरे धीरे वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, बैकवर्डनेस और कम्युनलिज्म के साथ जोड़ दिया गया। जबकि हिंदू ट्रेडिशन में ये कलर सैक्रिफाइस, तपस्या, प्योरिटी और सांसारिक मोह छोड़ने का प्रतीक है। कोई सन्यासी भगवा इसलिए पहनता है क्योंकि वो अपनी निजी संपत्ति, सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ चुका होता है। और इसी कारण से ये रंग हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म, सिखिज्म में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। बाद में यही रंग करेज और सैक्रिफाइस से भी जुड़ा। मंदिरों के ध्वज, साधु परंपराओं, हिंदू किंगडम्स और मराठा हिस्ट्री में भगवा धर्म, बलिदान और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया था। आपको यह भी बता दूं कि भगवा के पीछे साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है। भगवा या ऑरेंज कलर के जो शेड्स होते हैं वो ज्यादा दूर से विजिबल हो जाते हैं, खासकर जब बैकग्राउंड के साथ उनका कॉन्ट्रास्ट हो। और इसी कारण से फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर जो है वो सेफ्टी जैकेट्स, रोड साइंस, ट्रैफिक कोन्स और वार्निंग इक्विपमेंट्स में यूज होता है। और इसकी वजह साफ साफ है कि ऑरेंज कलर की वेवलेंथ जो होती है वो 590 से 620 नैनोमीटर होती है, जो कंपैरेटिवली लंबी वेवलेंथ मानी जाती है। हवा में जो धूल वगैरह मौजूद होती है वो छोटी वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करती है और ऑरेंज को कम, इसीलिए कलर दूर से भी रिलेटिवली ज्यादा दिखाई देता है। और इसका दूसरा कारण यह है कि दुनिया के अंदर कॉमन बैकग्राउंड्स में नीला आसमान, हरे पेड़ और पानी शामिल है, और इसके सामने ऑरेंज कलर बहुत अलग दिखता है और इसीलिए प्लेन का ब्लैक बॉक्स तक ब्राइट ऑरेंज रखा जाता है। तीसरी बात डाई की है। पुराने समय में सन्यासियों के भगवा वस्त्र जो थे वो गेरू, हल्दी और दूसरे नेचुरल पिगमेंट से रंगे जाते थे। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। तो भाई साहब इन बातों से आप ये तो समझ सकते हो कि भगवा केवल एक कलर नहीं है, इसकी कल्चरल, सोशल और साइंटिफिक महत्ता भी है। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने पुराने सिविलाइजेशनल कलर को देखकर एक वर्ग के लोगों को स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से पहले पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिज्म याद आ जाता है? इसका सीधा सीधा रीजन है भगवा का डिमोनाइजेशन, और ये डिमोनाइजेशन में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा है। 2010 में उस टाइम के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने पॉलिटिकल ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में सैफरन टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। इवन यूपीए के ही टाइम होम मिनिस्टर रहे सुशील कुमार शिंदे ने भी भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का यूज किया था। जयपुर में एआईसीसी की बैठक में बोलते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस चीज पर मीडिया ने 2008 से 2014 के बीच में सैकड़ों डिबेट्स की हैं। और ये सारी डिबेट्स उस टाइम हो रही थी जब इस्लामिक टेररिज्म के केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे, और इन केसेस को डाइल्यूट करने के लिए ही ये डिबेट्स की गई थी, ताकि ये लग सके कि भाई टेररिज्म तो हर कम्युनिटी कर रही है। और इस नैरेटिव के साथ ना जाने कितने लोगों को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पूरा होने से पहले ही क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में 68 लोग मारे गए थे। उस केस में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और भगवा से जुड़ी एक सन्यासी महिला को पहले ही पब्लिक नैरेटिव में गिल्टी की तरह पेश कर
कर दिया गया था। बाद में 2019 में स्पेशल NIA कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे सभी 4 अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कॉन्स्पिरेसी को साबित ही नहीं कर पाया था। ऐसे ही 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में भी जुलाई 2025 में सभी 7 अक्यूज्ड एक्विट हो गए थे। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं है और इन्हीं लोगों ने भगवा को केवल वायलेंस से नहीं बल्कि बैकवर्डनेस से भी जोड़ा था। 2023 में कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने योगी आदित्यनाथ को एडवाइस दी कि भाई वो भगवा कपड़े पहनना बंद करें और थोड़ा सा मॉडर्न बन जाएं। मतलब मॉडर्निटी का जो संबंध है वो साइंटिफिक थिंकिंग से, टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं है। हिंदू साधु अगर अपने ट्रेडिशनल वस्त्र उतार देगा ना तभी मॉडर्न माना जाएगा। ये सेम एडवाइस किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट या फिर मुस्लिम क्लरिक को उनकी रिलीजियस ड्रेस के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा होते ही ना यही लोग तुरंत रिलीजियस फ्रीडम, आइडेंटिटी और माइनॉरिटी राइट्स की पूरी किताब खोलकर रख देंगे आपके सामने। एनीवेज, जो बची कुची कसर थी ना वो भगवा को सेक्सुअलाइज करके पूरी कर दी गई। पठान के बेशर्म रंग का आप एग्जांपल देख लो, दीपिका ने पूरा भगवा आउटफिट पहनकर डांस किया है। अब इसमें दीपिका की कोई गलती नहीं है, वो कोई भी कलर पहन सकती है, लेकिन टीवी पर इस मुद्दे पर पूरी की पूरी डिबेट छेड़ दी गई कि दीपिका ने भगवा को सेक्सुअलाइज कर दिया है। लेकिन भगवा रंग को लेकर कंट्रोवर्सी यहीं पर नहीं खत्म होती है। अप्रैल 2024 में DD न्यूज ने अपने लोगों का कलर रेड से ऑरेंज कर दिया, तो TMC के MPs ने इसको दूरदर्शन का सैफ्रनाइजेशन बता दिया। मनीष तिवारी ने इसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने की कोशिश कह दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जब वंदे भारत का ऑरेंज ग्रे वर्जन सामने आया तो वहां भी ट्रेन की स्पीड, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और पैसेंजर एक्सपीरियंस से ज्यादा जो डिस्कशन हो रहा था वो कलर पर हो रहा था। इंडियन हॉकी टीम के साथ भी यही हुआ। 2026 की जो वर्ल्ड कप जर्सी है उसमें मेंस और वुमेन हॉकी टीम की जो प्राइमरी जर्सी है उसका रंग भगवा रखा गया है, क्योंकि बेसिकली हॉकी इंडिया ने बताया कि ब्लू सिंथेटिक टर्फ पर ब्लू जर्सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम पैदा कर रही थी, इसलिए कलर चेंज करना पड़ गया है। लेकिन कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चीज को नैरो माइंडेड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बता दिया है। प्रियंका गांधी समेत दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने भी इस चीज को सैफ्रनाइजेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जोड़ दिया है, और एग्जैक्टली इसी चीज को डेमोनाइजेशन कहते हैं। कलर जहां भी दिखाई दे उसके पीछे आइडियोलॉजी खोज लो। जर्सी हो, ड्रेस हो, रोब हो या फिर झंडा हो, भगवा को नॉर्मल कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं रहने देना। एंड केरल के अंदर ये सोच और भी ज्यादा साफ दिखती है। ये स्टेट अपने टेम्पल आर्किटेक्चर, क्लासिकल आर्ट्स, फेस्टिवल और हिंदू हेरिटेज को टूरिज्म के लिए प्राउडली प्रमोट करता है, लेकिन कोई हिंदू उन्हीं ट्रेडिशंस को सीरियसली डिफेंड करे तो उसे जल्दी से संघी या फिर रिग्रेसिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है। असल में इन लोगों को असली मिर्ची भगवा से ज्यादा उस कल्चरल प्राइड से है जो हिंदू आज की डेट में अपने कल्चर, ट्रेडिशन और सिंबल्स के लिए ओपनली दिखाने लग गए हैं। सालों से मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस के एक हिस्से ने ऐसा नैरेटिव बनाया है कि हिंदू अपनी आइडेंटिटी को बैकवर्डनेस या फिर एम्बैरेसमेंट की तरह ही देखता रहे। एक टाइम में भारत की कम ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे, लेकिन आज की डेट में ना टेबल्स टर्न हो रही हैं और इसीलिए भगवा को डिमोनाइज करने की जो कोशिश है वो पूरी ताकत से जारी है। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, यही भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का ध्वज था, जो 6 जून 1674 को रायगढ़ पर उनके राज्याभिषेक के साथ खड़ा हुआ था। और पूरे भारत के अंदर केसरिया रंग जो है वो सैक्रिफाइस और युद्ध के अंतिम संकल्प के साथ जुड़ा रहा है। यानी जिस रंग को आज ये लोग एक्सट्रीमिज्म बताने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में उन लोगों का रंग था जो अपनी जमीन के लिए मरने के लिए निकलते थे। और जिस भगवा को आज ये लोग बैकवर्डनेस से जोड़ते हैं उसी भगवा के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हंस मेहता ने कहा था कि हमने भगवा धारण किया, हमने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, कष्ट सहे और बलिदान दिए। इसीलिए सवाल प्रिया प्रकाश वारियर से नहीं होना चाहिए कि उन्होंने भगवा क्यों पहना। सवाल उस रिपोर्टर से होना चाहिए था कि जिस भगवा को पहनकर इस देश ने 1000 साल आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस भगवा को देखकर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है।